तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। वो कहते हैं कि एफ के सभी अशांत तत्व के बिंदुओं को ज्ञात करना है कि अशांत तत्व होगा कि फलन नहीं होगा। तो क्या करेंगे, एक्स बराबर 0 पे आपको पॉइंट मिल गया यहाँ से। ठीक है, अब करते हैं इसको, फंक्शन की वैल्यू लीजिए आप सबसे पहले एफ जीरो पे कौन सा फलन है आपका, x+1 है। अब x बराबर आपको क्या रखना है, आपने 0 रखना है इसमें। 0+1 वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो कौन सा फलन काम कर रहा है, बताइए देख के। x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटे पे ये वाला काम कर रहा है। तो कितना हो गया, साइन x बटे x। और आपको एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, क्या फॉर्मूला याद रखना है कि लिमिट x टेंस टू 0 हो। ठीक है, x टेंस टू 0, ये यहाँ पे 0 होना चाहिए। साइन x बटे साइन एक्स बटे एक्स, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। दोबारा लिख देते हैं, क्या है फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटे x। अगर ऐसा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी 1 हो गई। ठीक है, ये वैल्यू 1 हो गई। अब आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो x से बड़े पे कौन सा फलन है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो RHL निकालेंगे, RHL लेते हैं, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। कौन सा फलन काम कर रहा है बताइए देख के, 0 प्लस ये वाला x+1 वाला। तो x+1 लिमिट ले लेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, लिमिट लेने पर, लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 0+1 इक्वल्स टू 1। तो आप देख सकते हैं कि आपकी तीनों पॉइंट्स क्या आ गए, इक्वल टू आ गए, सारे के सारे इक्वल हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इस बात को कि एफ एक्स बराबर LHL बराबर RHL। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन फलन किसी भी, या फिर ऐसे लिखेंगे कि आप अतः फलन का कोई अशांत बिंदु नहीं है। अशांतत्य अशांतता का कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि जैसा पूछा गया वैसे ही आंसर देंगे, नहीं है। उन्होंने यही पूछा था कि अशांतता का कोई बिंदु बताइए, तो कोई बिंदु नहीं है, फलन क्या आएगा, आपका शांतता आएगा। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 को। और ये कहते हैं द्वारा फलन जो है, द्वारा परिभाषित फलन संतत है x बराबर 0 पे। तो चेक करते हैं x बराबर 0 पर। ठीक है, क्या निकालेंगे आप, f0 की वैल्यू निकालेंगे, कितना है 0 पे, आपका 0 है। अब आप क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। बस क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी है। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। आराम से इनको सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, सभी में सेम फंडा है, कोई अलग चीज नहीं है इसमें। तो करते हैं इसको, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब कौन सा फलन काम करेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। x टेंस टू 0 ये वाला फलन है, छोटे पे और बड़े पे दोनों पे यही है। तो इसे रखते हैं, कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट ले ली तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये साइन इन्फिनिटी हो जाएगा, और साइन इन्फिनिटी होते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -1 से 1 होती है। ठीक है, डोमेन जो है उसकी -1 से 1 तक होती है। अब बात करते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से एक x निकालेंगे, वो क्या करेंगे, हम इसके बट्टे में डालेंगे। कैसे डालेंगे, तो आप बताइए, देखिए x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स
इस पूरे के बटे में 1/x लिख सकता हूँ इस वाले x को। जब मैं इस 1/x को जब पलटूंगा तो ये कहाँ जाएगा, x ऊपर आएगा। ध्यान से देखिए, ये नीचे भिन्न हो गई, ये कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस एंगल में थोड़ी नहीं मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो जाएगा x² हो जाएगा। तो ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है कि साइन x/x वाला लिमिट अगर x टेंस टू 0 है तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, एक हो गया x, और इनटू में लिमिट, दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, दोनों पे लिमिट लगा रहे हैं, अलग अलग बांट दे रहे हैं। कितना हो गया, साइन 1/x अपॉन 1/x, ये हो गया आपका 1, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया आपका 1। तो कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x हो गया। लिमिट लेंगे जब आप तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आप राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो बड़े पे कौन फलन है, अभी हमने देखा था, तो बड़े पे आप देख लीजिए ये वाला फलन ही सेम ही रहेगा, ठीक है, इसी को लगाएंगे। तो लगाते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x² साइन 1/x। आपको फिर वही प्रोसेस करनी है, क्या करना है, इसमें से एक x निकाल लेंगे हम, और क्या करेंगे, x इंटू साइन 1/x अपॉन 1/x हो जाएगा। और आपको अब पता है कितना हो गया, ये लिमिट लगा के हम इसे सेपरेट कर लेंगे ऊपर वाले की तरह, इस तरीके से सेपरेट करके इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x रह जाएगा, इंटू ये 1 हो गया। अब आप लिमिट लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, fx की वैल्यू और LHL की वैल्यू, ध्यान कहाँ है आपका, यहाँ पे देखिए ध्यान से, RHL, तीनों क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। तो आपके लिख देंगे अतः फलन फलन x बराबर 0 पर संतत है, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, वो कहते हैं f के सांतत्य की जांच करें जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब हमें फंक्शन को इसकी कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है, तो हम यहाँ पे इसकी जांच करेंगे कि x बराबर 0 पर ये संतत है या नहीं है। तो कर लीजिए, तो बिंदु मिल गया आपको x बराबर 0 पर। तो आप f0 पे वैल्यू निकाल लीजिए फंक्शन की। तो 0 पे क्या है आपकी, -1 है। अगर x होता है यहाँ पे तो आप 0 रख देते हैं उसमें। अब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, सबसे पहला काम आपका यही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, पॉइंट है आपका 0 माइनस fx। कौन सा फंक्शन काम कर रहा है देख के बताइए यार आप, कितना हो जाएगा फंक्शन, 0 से छोटे पे, 0 से छोटे पे और बड़े पे यही वाला काम करेगा। ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए हुए, आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, बहुत ईजी है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, लिमिट ले लीजिए आप। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट लेने पर, ठीक है, लिमिट लेंगे तो आप कितना हो जाएगा, ये देखिए 0 लगा दीजिए, तो ये क्या हो गया, साइन, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये हो गया आपका साइन 0 माइनस कॉस 0, ठीक है, कॉस 0 थीटा नहीं, साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो आपके पास आ गया माइनस का 1। अब आप निकालेंगे यहाँ पे क्या, RHL, RHL निकालिए। RHL पे भी कौन सा फंक्शन काम करेगा आपका, मतलब 0 से बड़े पे कौन सा फंक्शन काम करेगा, यही वाला फंक्शन काम करेगा, अभी आपने देखा था क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये 0 पर डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है 0 पे, तो आपको यही लेना पड़ेगा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, लिमिट लेने पर लिखेंगे, लिमिट लेने पर, जब लिमिट लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये साइन 0, ठीक है। तो ये 0 हमने यहाँ पे रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 0 माइनस कॉस 0, ठीक है। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी आपका -1 आ गया। देखिए लेफ्ट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर आ गई। तो आपके लिखेंगे fx, LHL और RHL।
क्या है, संतत है। अतः फलन, फलन ये वाला स्टेटमेंट लिखना ना भूलें आप, x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। चलिए तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। तो वो कहते हैं कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन जब इतना है एक्स नॉट इक्वल्स टू वन, तथा एफ एक्स 3 है जब एक्स बराबर 1 है, तो ज्ञात कीजिए कि एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर 1 पर संतत अथवा असंतत है। तो कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिए, उन्होंने थ्योरी में दे रखा है, ये ऐसे दे रखा है, डबल परिभाषा दे रखी है, डबल डेफिनेशन फंक्शन है ये। तो कितना हो गया, ये फंक्शन जब है, ये कब है, ये है जब x नॉट इक्वल्स टू वन है। ठीक है, साथ में लिखा है कि एफ एक्स 3 है, तो ये रहा 3। कब है ये 3, जब x बराबर 1 है। बस सीधा सा क्वेश्चन है, बिंदु क्या मिला है आपको, x बराबर 1 पर चेक करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो f1 बराबर 1 पे कौन सा है, 3 है आपका, हो गया। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट ले लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 है आपका पॉइंट। ठीक है, फिर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, कौन सा फलन काम करेगा, यही वाला काम करेगा छोटे और बड़े पे, तो आप इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसकी लिमिट ले लीजिए। क्या लेंगे, लिमिट लेने पर आप चाहे इसकी लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ इन क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लिमिट, जब लिमिट ले लेंगे तो ये वाला पोर्शन खत्म, तो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 2। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड पे भी आपका यही वाला फलन है, तो राइट हैंड पे देखते हैं कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस पे एफ एक्स चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कितना फंक्शन है आपका, यही है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये इसकी लिमिट लेंगे दें। ठीक है, लिमिट लेने पर यहाँ पर भी लिख लीजिए आप पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज आपका 2 हो गया। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और आपकी राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है, नॉट इक्वल आ गए। तो नॉट इक्वल है तो फलन क्या हो गया, असंतत हो गया। सीधी सी बात है, आपको लिखना होगा एफ एक्स नॉट इक्वल टू एल एच एल और इक्वल्स टू आर एच एल, मतलब आर एच एल आपकी एल एच एल इक्वल है, इसलिए आपका ये फलन इक्वल नहीं हो गया। तो ये क्या हो गया, फलन, फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अतः लगा लेंगे, लास्ट में आंसर है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहते हैं एफ एक्स जो है मॉड एक्स माइनस 20 है ना, मॉड लगा हुआ है, एक्स बराबर 20 पर संतत है, तथा इसके एफ डैश एक्स का कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब यहाँ पे बात कहना चाह रहे हैं, इस बारे में हम अगली वाली एक्सरसाइज में समझेंगे ठीक से, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे कि एफ डैश एक्स का कोई अस्तित्व नहीं है। एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंशिएशन का कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, अपकलन इसका एग्जिस्ट नहीं करता, होता ही नहीं। तो वो उस बात पे हम बात करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे इस चीज़ को देखेंगे। पहले हम यहाँ पे संतत सिद्ध करते हैं इसको। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको पता है मॉड वाला फंक्शन है, तो इसको खोल के लिखना पड़ेगा आपको। कैसे लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस 20, ये अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ये 0 से बड़ी रहेगी, ये बात बताई थी। जब 0 से बड़ी रहेगी तो अब ये 20 को आप उधर भेज देंगे, इक्वल टू की तरह इसे सॉल्व करेंगे। जब इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा प्लस का। मतलब अगर 20 से बड़ी वैल्यू अगर x की लेंगे हम, यहाँ पे x बड़ा हो गया, मतलब 20 से बड़ी वैल्यू हम x की लेंगे, तब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यही बात आपको यहाँ पे लिखनी है। क्या लिखना है यहाँ पे, x माइनस 20 पॉजिटिव होगा, कब होगा, जब आप x को ग्रेटर करेंगे 20 से। ठीक है, और इक्वल टू पे। ठीक है, अब छोटा कब रहेगा, छोटा कब होगा, जब छोटे का मतलब माइनस, जब इसकी वैल्यू माइनस होगी तो इसका मतलब क्या होगा, वो वैल्यू x की क्या होगी,
क्या होगी, लेस देन होगी 20 से। ठीक है, ये ओपन हो गया फंक्शन आपका। अब इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट आपको 20 मिला हुआ है तो 20 पे आप इसको चेक करेंगे। तो करते हैं, तो x बराबर 20 पर, ठीक है, अब 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका यही वाला फलन है। ठीक है, निकालेंगे कितना हो जाएगा, x माइनस 20 इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 माइनस 20, 0। ठीक है, x की जगह रख दिया। अब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी आपकी, लिमिट x टेंस टू 20 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 20 माइनस कौन सा फलन काम करेगा, आपका छोटा वाला, तो ये वाला काम करेगा। कितना हो गया, माइनस एक्स माइनस 20। अगर आप लिमिट ले लें यहाँ से, लिमिट ले लें आप डायरेक्ट यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 0 हो जाएगा आपका। 20 माइनस 20 0, और 0 आपका प्लस माइनस किसी का नहीं होता। अब राइट हैंड लिमिट ले लीजिए, तो राइट हैंड लिमिट लेते हैं, कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 20 प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 20 प्लस कौन सा वाला फलन काम करेगा, ध्यान से देखिए, 20 से बड़ा, तो ये वाला है, कितना है, एक्स माइनस 20। लिमिट ले लेंगे आप तो कितना हो जाएगा, ये लिमिट लेने पर आपका हो जाएगा, देखिए 20 माइनस 20 कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये फलन क्या हो गया आपका, संतत हो गया 20 पर। तो आप बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल, अतः फलन फलन x बराबर 20 पर क्या है, संतत है। चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कि एफ एक्स को x बराबर 1 पर सांतत्य परीक्षण करें। ठीक है, तो हमें x बराबर 1 पर इसके सांतत्य का परीक्षण करना है। तो आप ले लीजिए x बराबर 1 पर आराम से। तो ये कितना हो जाएगा, f1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 पे कौन सा फलन है, ध्यान से देखिए, ये वाला है। 0 लगाए उसका कोई काम नहीं है, 0 की हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट 1 दिया हुआ है, तो 0 लगाए, लगा रहने दीजिए। 1 पे बात कर रहे हैं, तो 1 के बराबर पे ये वाला फलन है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर फलन उतार लिया। अब यहाँ पे फलन में x बराबर आपको 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे आप, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, कितना हो जाएगा, कौन सा फलन लेंगे, आप देख सकते हैं, टेंस टू 1 माइनस, एक से छोटे पे लेना है, तो एक से छोटे पे ये वाला फलन है, कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट लेने पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 स्क्वायर। लिमिट लेंगे तो 1 रख देंगे, एक्स की जगह पे कितना आया, 2 आया। अब आप क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में आप देख सकते हैं कौन सा वाला फलन आपका काम में आएगा। तो कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस कौन सा फलन काम करेगा, 1 से बड़े पे ये वाला, देखिए ध्यान से, 1 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, लिमिट लेंगे तो x की जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो जो आपका बराबर नहीं आया, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एल एच एल तो है, लेकिन इक्वल्स टू नहीं है क्या, आर एच एल। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है, संतत नहीं है, संतत नहीं है या असंतत है। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 को। तो इसमें हमें k की वैल्यू निकालनी है, और ये फलन क्या है, दिए हुए बिंदु पर पहले से ही संतत है। ठीक है, ये बिंदु दिया हुआ है, इस बिंदु पर पहले से ही संतत है, बस हमें k की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो क्या करेंगे, क्या बिंदु है, x बराबर π/2। ठीक है, अब क्या करना है, आपको फंक्शन की वैल्यू लेनी है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू लेंगे आप, कितना, π/2 पे। जब आप π/2 पे फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, ये है 3। ठीक है, 3 आ गई आपकी। अब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे कैसे करना है, बड़े आराम से देखते हैं। लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, ठीक है, पॉइंट आपका π/2 है, एफ एक्स
तो कौन सा फलन रखेंगे इसमें, ध्यान से देखते हैं, पाई बाई 2 से छोटा वाला। तो पाई बाई 2 से छोटा आपका कौन सा है, पाई बाई 2 से छोटे पे ये वाला काम कर रहा है, तो आप इसे रखेंगे के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, अब आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिमिट लेते हैं तो नीचे पाई रह जाएगा, वो आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, क्या रह जाएगा, माइनस का पाई बाई 2 रह जाएगा, वो आपका सॉल्व नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। हम लिमिट कब चेंज करते हैं, जब हमारे नीचे डिनोमिनेटर मतलब आपके हर में अगर वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही है तो आप लिमिट चेंज करके करेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा, इसीलिए हम लिमिट चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट चेंज करेंगे, और लिमिट चेंज करने पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा के, ये आपका हो गया कॉस पाई बाई 2 माइनस एच बटे पाई माइनस 2, एक्स की जगह रखना है हमें, पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, रख दिया। अब ध्यान से देखेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 के ये हो गया आपका cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा आपका क्या हो जाता है, साइन थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा, तो ये हो गया साइन एच। अब ध्यान से देखिए, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 गुणा पाई बाई 2। ठीक है, माइनस 2h, इतना तो हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 2 से 2, पाई से पाई भी कट गया, अब ये एक पाई बचेगा, तो कितना बचा आपके पास में, ध्यान से देखेंगे, माइनस का 2h, कितना बचा, 2h। देखेंगे इसे, साइन साइन आएगा आपका वहां पे, तो लिमिट h टेंस टू 0 के के साइन h अपॉन 2h माइनस का, ठीक है, माइनस का 2h। ठीक है, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगी आपकी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2h हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दो की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, k बटे 2 ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, k बटे 2 आपका बाहर आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देखिए, साइन h अपॉन h हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना रह गया आपका, लिमिट लेने पर k बाई 2 इंटू 1, और क्या आ गया, k बाई 2, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी। अब आप क्या निकालेंगे, चाहें तो आप राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे निकालने की, आप चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, RHL निकाल लीजिए, RHL निकाल लेते हैं, तो निकाल के दिखा देते हैं आपको, पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स, तो बड़े पे भी आपका यही फलन है, जब बड़े पे ये फलन है तो लगा देते हैं, पाई बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा, के कॉस एक्स बटे पाई माइनस 2x। ठीक है, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, कर देते हैं लिमिट चेंज, h टेंस टू 0, कितना हो जाएगा, k कॉस पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा, भाई h घटा रहे थे, अब h जोड़ रहे हैं, ठीक है, बटे पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस प्लस हो जाएगा h। ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा, थीटा कितना, h अपॉन, यहाँ से देखिए, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस एच, तो देखिए ये 2 से 2 कट गई, ये पाई बचा, पाई से पाई कट गया, कितना बचा, माइनस का 2h बचा, तो आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, कितना बचा, माइनस के साइन h अपॉन माइनस 2h, तो कैंसिल हो गया, 2 मतलब k बाई 2 आपका बाहर आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h बचा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई इसकी वैल्यू, तो आपके पास क्या आ गया, k बाई 2 आ गया, सेम आ गया बिल्कुल ऊपर जैसा, तो एक में एक ही निकालना होता है आपको। अब ये फलन संतत है, ऑलरेडी x बराबर पाई बाई 2 पर क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है,
कि x बराबर 2 पर x बराबर π/2 पर फलन संतत है। ठीक है, संतत है तो तीनों चीजें बराबर हो जाएंगी, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों तीनों चीजें क्या हो गई, बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तो दो को लेके सॉल्व कर लेंगे हम, तो हम इन दोनों को लेके सॉल्व कर लेते हैं। k/2 बराबर 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आपकी आ गई 6। इस तरीके से ये आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, करते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो यहाँ में x बराबर 2 पे निकालनी है यहाँ पे k की वैल्यू, आपको 34 से लेके 37 तक यही k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप निकालते हैं, तो कितना होगा f2। ठीक है, x बराबर 2 पे निकालना है, तो 2 पे वैल्यू फंक्शन की क्या है आपकी, 2 पे आपकी क्या है k एक्स स्क्वायर, ये वाली है। तो आप निकालिए कितना हो जाएगा, k इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4k। ठीक है, ये हो गया आपका 4k। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो LHL लेते हैं। LHL लिया तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। तो छोटे पे देखते हैं, 2 से छोटे पे, तो ये रहा 2 से छोटे पे ये वाला फलन, तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस कितना होगा k एक्स स्क्वायर। अब आप चाहें लिमिट चेंज करिए या ना करिए, यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको दिख रहा है इसके बटे में कुछ भी है नहीं। तो कितना हो जाएगा k लिमिट लेने पर k इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये आपका 4k हो गया। अब आप क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस कितना हो जाएगा, कौन सा फलन काम करेगा, ध्यान से देखिए, 2 से बड़े पे 3, कितना आ गया आपका बराबर, ये आपका 3 आ गया। ठीक है, अब आप लिमिट लेंगे, इसकी लिमिट लेंगे तो आप यहाँ पे 2 रख ही नहीं पाएंगे, कितना आ गया 3। तो ये फलन क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, दिया है कि x बराबर 2 पर फलन कंटिन्यू है। ठीक है, सतत है। जब सतत है तो तीनों चीजें क्या करेंगे आप, बराबर कर दीजिए, LHL एंड RHL बराबर कर दिया हमने। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, ये कितना है 4k, ये कितना है 4k, ये कितना है 3, तो k 2 को ले लीजिए इन दोनों को, तो कितना आ जाएगा 4k इक्वल्स टू 3, और k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, k इक्वल्स टू 3/4। ये k की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें भी हमें k की वैल्यू निकालनी है पाई पर। ठीक है, निकालते हैं। तो क्या दिया है, आप एफ पाई पे वैल्यू निकालेंगे, ये दिया हुआ है बिंदु आपका। ठीक है, एफ पाई पे वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी है के एक्स प्लस 1, तो रख दीजिए x की जगह पे पाई, तो k पाई प्लस 1 हो गई। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिए, तो लिमिट x टेंस टू पाई माइनस पॉइंट है आपका पाई। अब पाई से छोटे पर कौन सा फलन काम कर रहा है, ये आप देखकर बताइए। पाई से छोटे पर ये वाला काम कर रहा है, कितना के एक्स प्लस 1। तो इसमें तो आप लिमिट चेंज करके कोई फायदा नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट ले लीजिए इसमें। तो लिमिट लेंगे तो आप कितना हो जाएगा, के इंटू पाई प्लस 1, पाई लग गया, एक्स की जगह पे कितना हो गया के पाई प्लस 1। अब आप क्या निकालेंगे, आपको निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स। तो कौन सा फलन काम कर रहा है, देखिए आप बड़े पे, तो cos x काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे cos x रखेंगे, तो रख दीजिए यहाँ पे कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस cos x। ठीक है, कितना रख दिया cos x। अब आप लिमिट ले लीजिए, जब हम लिमिट लेंगे इसकी तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos पाई, और cos पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी माइनस की 1। ठीक है, तो अब आपको ये फलन संतत दिया हुआ है पाई पे, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है x बराबर पाई पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है, तो जब संतत है तो आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स एंड LHL RHL लिख रहे थे हम, LHL लिख लिया, अब RHL लिखेंगे।
तो फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी है, के पाई प्लस वन, और LHL की वैल्यू भी कितनी है, के पाई प्लस वन, और ये कितना है, माइनस वन। अब आप क्या करेंगे, दो को लेके सॉल्व कर लेंगे, इन दो को ले लीजिए, तो कितना हो गया, के पाई प्लस वन इक्वल्स टू माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, के पाई, और वन को इधर भेज देंगे तो माइनस वन दैट इज टू हो गया, तो के इक्वल्स टू माइनस का टू, और ये पाई मल्टीप्लाई में था, कहाँ आ जाएगा, बटे में, तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37 को। क्वेश्चन नंबर 37 में भी x बराबर 5 पे हमें के की वैल्यू निकालनी है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, है ना, के की वैल्यू फाइंड करने का। तो F5 पे कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, ध्यान से बताइए, ये वाला काम कर रहा है, तो कितना हो गया, के एक्स प्लस वन, अब x की वैल्यू रख दीजिए इसमें, तो कितना हो गया, 5k प्लस वन हो गया। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, LHL निकाल लीजिए, LHL निकालते हैं तो कितना हो गया, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, तो 5 से छोटे पे कौन सा फलन काम कर रहा है बताइए, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस कौन सा काम कर रहा है छोटे पे, यही वाला, कितना, के एक्स प्लस वन, लिमिट ले लीजिए, लिमिट लेने पर क्या हो जाएगा, 5 रख देंगे इसकी जगह पे, तो कितना आ जाएगा, 5x प्लस वन। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे, RHL पे आपका ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, RHL लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 प्लस कौन सा फंक्शन काम कर रहा है आपका, देखिए 5 से बड़े पे ये वाला काम कर रहा है, तो कितना हो गया, 3x माइनस फाइव हो गया। लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर कितना हो जाएगा, देख के बताइए, लिमिट लेने पर हो जाएगा 3 इंटू फाइव माइनस फाइव, तीन पंजे 15 माइनस पाँच कितना हो गया, 10 हो गया, है ना, 5 रख देंगे यहाँ पे, तो तीन पंजे 15 और 15 माइनस पाँच 10 हो गया। अब क्या है, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है कि फलन x बराबर 5 पर क्या है, असंतत है ना, हाँ संतत है, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो जब संतत है तो फंक्शन की वैल्यू 5 पे, और LHL 5 पर, और RHL 5 पर, दो तीनों क्या होंगे, बराबर। तो फंक्शन की वैल्यू 5 पर कितनी है, 5k प्लस वन है, LHL कितना है, 5k प्लस वन है, RHL कितना है आपका, ये है आपका 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो को लेके सॉल्व कर लेंगे आप, ये दो लेके सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 5k प्लस वन बराबर 10, एक को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक हो जाएगा, तो 10 माइनस एक आपका 9 हो गया, तो k बराबर कितना आ गया आपका 9/5, ये k की वैल्यू आपकी आ गई। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको, ये ब्रैकेट नहीं है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है, अगर आपने फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा पढ़ाई की है तो आपको ये पता होगा, ये ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट होती है आपकी महत्तम पूर्णांक की, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर की ब्रैकेट होती है, ये वैल्यू ने ब्रैकेट होती है, तो ये महत्तम पूर्णांक की ब्रैकेट है। तो मैथ में जब कभी भी इस तरीके की ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ देखते हैं हम किसी भी क्वेश्चन में, तो वो क्या होता है, महत्तम पूर्णांक की ब्रैकेट होती है, और लिखा भी है क्वेश्चन में, डिफाइन भी कर दिया उन्होंने पहले से ही, कि बोल दिया है कि ये महत्तम पूर्णांक है, एक्स जो है यहाँ पे महत्तम पूर्णांक है, जो इस वाले एक्स से, ठीक है, इस वाले एक्स के बराबर है या कम है, इस वाले एक्स से ये क्या है, कम है, इस बात का हम ध्यान देंगे। तो हमें कह रहे हैं कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, ये बात हमें सिद्ध करनी है, तो वही हम इस बात को हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो जब पॉइंट नहीं होता तो आप अपने पास से पॉइंट ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, आप चाहे सी ले लीजिए, के ले लीजिए, आर नहीं ले सकते आप, क्योंकि आर हो जाएगा रियल नंबर, पूर्णांक की बात हो रही है, पूर्णांक होते हैं आपके जेड, तो जेड की बात होगी यहाँ पे। तो आप मान लीजिए, माना एक्स बराबर आप ले लीजिए कोई के, ठीक है, के ले लिया, और के क्या है आपका, के क्या है, के बिलोंग करता है आपका कहाँ से, पूर्णांक से, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है, पूर्णांक संख्या से, मतलब इंटीजर से, ठीक है, पूर्णांक संख्या है के, ये वाली बातें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब आप क्या करेंगे, आप पहले आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, या फंक्शन की वैल्यू आप निकालेंगे, तो जब इसकी फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो आप ऐसा करिए, पहले तो लिमिट निकालिए इन दोनों की, है ना, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे नहीं आने वाली है, तो बात करेंगे फंक्शन की वैल्यू पे बाद में। तो पहले हम
निकालते हैं लिमिट को, फंक्शन की वैल्यू भी निकालेंगे, लास्ट में निकालेंगे, कैसे निकलती है वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट कितना हो जाएगी आपकी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स, ठीक है। फंक्शन को रखेंगे आप यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू k माइनस कौन सा फंक्शन है, x माइनस और महत्तम पूर्णांक x, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, जब आप यहाँ पे k रखेंगे तो k क्या होना चाहिए, इस वाले x से छोटा होना चाहिए, क्योंकि आप भी यहाँ भी k रखेंगे, बहुत ध्यान से रखेंगे, यहाँ पे आपको बस इस बात का ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे लिमिट लेने जा रहे हैं और ये छोटा है, ऊपर देख लीजिए x के बराबर या कम है, तो आपको कम करना है, ये क्या करना है, कम करना है यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, कम करना है, बराबर नहीं रखेंगे, यहाँ पे बराबर रखेंगे तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आपको यहाँ पे क्या रखना है, छोटा रखना है, तो यहाँ पे उन्होंने बोल भी दिया कम है, ठीक है। तो यूज करेंगे यहाँ पे इस बात को, कैसे यूज करेंगे, कितना कम हो सकता है, ये महत्तम पूर्णांक है, तो इसमें कैसे निकलता है महत्तम पूर्णांक, देखिए समझ लीजिए। जैसे ये 2.9 लिखा हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर, तो इसका महत्तम पूर्णांक का मतलब हो गया कि आपका सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है इस टाइम पे, 2 है, तो आपका 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में, हमें सिर्फ महत्तम पूर्णांक देखना है इस वाली वैल्यू में, है ना। अब जैसे आपके पास लिखा है 2.3 लिखा है, तो इसमें महत्तम पूर्णांक फिर भी आपका 2 ही रहने वाला है। या 9 पॉइंट समथिंग 8 लिखा हुआ है, तो 9 इसमें आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। महत्तम पूर्णांक, पूर्णांक आपके पूरे नंबर्स होते हैं, तो ये पॉइंट वाले नंबर थोड़ी नहीं आएंगे, तो आपका पूरा नंबर कितना है, 9। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये भी छोटा होगा, तो आप लिमिट लेंगे, जब लिमिट लेंगे इसकी तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ तो k आ ही जाएगा आपका, k माइनस यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा k से जस्ट छोटा, तो k से जस्ट छोटा आप मान लीजिए k माइनस 1 हो सकता है, इतना मान लीजिए, इतना ही हो सकता है, इससे छोटा और कितना भी कर सकते हैं आप, ठीक है, 1 छोटा कर लीजिए थोड़ा सा। तो इसको देख के ही हमने छोटा किया है, तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी हो गई, यहाँ से वैल्यू आपकी आ गई k माइनस के प्लस 1, तो के से के कैंसिल हो गया और वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं इसकी, हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इजी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने 11th में महत्तम पूर्णांक पढ़ रखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू k प्लस एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक x, ठीक है। अब प्लस की बात हो गई यहाँ पे, अब प्लस की बात हो गई, तो आप ध्यान से देखिए, कम पे बात हो रही थी यहाँ पे, यहाँ कम हो रहा है, के से कम हो रहा है, के से कम, तो कम पे हमने रखा था, ये रख के माइनस 1 रखा था हमने, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से के प्लस की बात हो रही है, तो वो ज्यादा तो नहीं रख सकते आप यहाँ पे, आपको क्या रखना है, बराबर रख सकते हैं या कम कर सकते हैं, कम का तो आपने यहाँ रख लिया, ठीक है। महत्तम पूर्णांक को आपने इस वाली वैल्यू से कम यूज तो कर लिया यहाँ पे, जहाँ कम यूज हो रहा था, के से छोटा यूज हो रहा था। अब बात कर रहे हैं ज्यादा पे, के से ज्यादा पे, तो इस वाली वैल्यू से ये बड़ी नहीं कर सकते आप, यहाँ पे मना किया हुआ है कि x के बराबर होगा या कम होगा। अब जब बराबर होगा तो यहाँ पे आपको बराबर लेना पड़ेगा, कम तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस की बात हो रही है। तो जब आप लिमिट लेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए, तो ये हो जाएगा लिमिट लेने पर आपका k माइनस के हो गया, और कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो आप देख सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, नॉट इक्वल हो गई, तो ये फलन क्या हो गया, असंतत हो गया। अब आप अगर फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपने निकाला फंक्शन की वैल्यू, इसमें फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी वो भी देखते हैं, एफ के, ठीक है। फंक्शन क्या है आपका, एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक एक्स है। तो भाई अब यहाँ वैल्यू कैसे रखें, तो बराबर की बात हो रही है, बराबर की बात हो रही है, तो बराबर वाले ही आप रखेंगे जो आपने क्वेश्चन में दिया है, तो कितना हो गया, के माइनस के हो जाएगा, जब बराबर की बात हो रही है तो बराबर वाला ही रख देंगे इसमें, तो कितना हो गया, 0 हो गया। लेकिन आप यहाँ देखिए तो लेफ्ट और राइट लिमिट तो इक्वल है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, फलन असंतत हो गया। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस बात को लिखेंगे कि आप फलन फलन समस्त या सभी पूर्णांक बिंदुओं पर, यही बात पूछी हुई है क्वेश्चन में, रीड करिए आप, बिंदुओं पर संतत नहीं है, ठीक है, संतत नहीं है। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।